नमस्कार दोस्तों। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी से जिज्ञासा भरे मन से पूछा, प्रभु, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। क्या आप बताएंगे असली सुकून किसमें होता है? असली सुख किसमें होता है? भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनहार हैं और जीवन के गूढ़ रहस्यों को भली भांति जानते हैं, मुस्कुराए और माता लक्ष्मी की ओर देखकर बोले, देवी, आपका यह प्रश्न मानव कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको आपके प्रश्न के उत्तर अवश्य ही दूंगा। इसे मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो आप इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहानी सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कहानी कैसी लगी इसको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। गांव में एक गरीब किसान बबलू और उसकी पत्नी बबीता रहते थे। बबलू एक साधारण और खुश मिजाज इंसान था जो अपने छोटे से घर में संतुष्ट था। वह जानता था कि उसके पास सीमित साधन हैं, लेकिन उसने अपने छोटे से घर और परिवार की खुशियों से उसे भरपूर संतोष था। जहाँ वहीं बबीता का मन बड़े सपनों में खोया रहता था। उसे एक बड़े और आलीशान घर का सपना था जिसमें सब कुछ चमकदार और भव्य हो। उसे अच्छे कपड़े, महंगे गहने और सुख सुविधाओं से भरी एक अच्छी जिंदगी की कल्पना हमेशा उसे खींचती रहती थी। वह हर दिन इन सपनों में खोई रहती थी, जबकि बबलू के लिए ये चीजें मायने नहीं रख। बबलू का जीवन बबीता से बिल्कुल अलग था। बबलू एक धार्मिक व्यक्ति था जो पूजा पाठ में व्यस्त रहता था और गरीबों की मदद करता था। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसमें सच्चा संतोष और धर्म की गहराई थी। वहीं बबीता के अंदर यह कुछ भी नहीं था। वह चमक धमक की जिंदगी जीना चाहती थी। एक दिन बबीता ने बबलू से गंभीरता से कहा, बबलू, तुम केवल इस छोटे से खेत में खेती कर करके कितना पैसा कमा सकते हो? साल भर मुश्किल से हमारी जरूरतें पूरी होती हैं और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा भविष्य भी ऐसा ही रहेगा और हमारे जो बच्चे होंगे उनका भविष्य और भी अंधकार वाला होगा। मुझे लगता है कि शहर में यहाँ गांव से ज़्यादा अच्छा है। वहाँ बेहतर अवसर तुम्हें मिलेंगे पैसा कमाने के लिए। वहाँ के लोग जल्दी अमीर बन जाते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। इसलिए तुम शहर जाओ और वहाँ मेहनत करके अच्छा पैसा कमाओ। इससे हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा और हमारी सभी जरूरतें पूरी होंगी। बबलू जो हमेशा अपनी खेती और साधारण जीवन में संतुष्ट था, बबीता की बातों को गंभीरता से सुन रहा था। उसे समझ में आया कि बबीता की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं और वह शहर के अवसरों को लेकर उत्सुक है। हालांकि बबलू को शहर के जीवन की अनिश्चितताओं और कठिनाइयों का डर भी था, लेकिन उसने बबीता की बातों का सम्मान किया और शहर जाकर पैसा कमाने का फैसला किया। एक दिन बबलू ने अपनी खेती का काम रुकवाया और शहर के लिए रवाना हो गया। बबलू जब शहर गया तो उसने शुरुआत में छोटे मोटे काम किए। उसकी ईमानदारी और मेहनत के चलते उसे जल्दी ही शहर में पहचान मिल गई। श्याम ने अपने काम में पूरी लगन और समर्पण से काम किया, जो उसके मालिक सेठ गोपाल को बहुत पसंद आया। सेठ ने बबलू की कड़ी मेहनत और ईमानदारी को देखकर उसे महत्वपूर्ण काम सौंपे और उसके प्रति विश्वास जताया। सेठ गोपाल ने देखा कि बबलू हमेशा समय पर काम करता है और उसकी निष्ठा और ईमानदारी के कारण उसे किसी भी काम में कभी शिकायत नहीं आई। बबलू की सादगी और ईमानदारी ने सेठ को प्रभावित किया और उसने बबलू को अपनी कंपनी के महत्वपूर्ण कामों पर काम करने का मौका दिया। शहर के काम में बबलू ने अच्छा प्रदर्शन दिया और धीरे धीरे उसने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अच्छा नाम कमाया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे शहर में एक अच्छी नौकरी और बेहतर अवसरों की दिशा में अग्रसर किया। हालांकि वह कभी अपने गांव और वहां की साधारण जिंदगी को नहीं भूल पाया। जब
बबलू ने शहर में 1 साल बिताया और इस दौरान उसके कठिन मेहनत करके काफी पैसा कमाया। उसकी नौकरी पक्की हो गई और सेठ उसे बहुत भरोसा करने लगा। बबलू की मेहनत और ईमानदारी के कारण उसे एक अच्छा वेतन मिलता था, जिससे उसने शहर में एक बड़ा और भव्य घर भी बनवाया। अब बबलू की योजना थी कि वह अपनी पत्नी बबीता को शहर लाए ताकि वह दोनों साथ मिलकर इस नई और बेहतर जिंदगी का आनंद ले सकें। उसने अपने सेठ से 2 दिन की छुट्टी मांगी और गांव के लिए रवाना हो गया। गांव पहुंचने पर बबलू ने रानी को खुशखबरी दी कि उसने शहर में बहुत अच्छा पैसा कमाया है और अब उसके लिए एक भव्य घर तैयार है। उसने बबीता को अपनी सफलता और शहर की चमक दमक के बारे में बताया और उसके साथ शहर चलने का आग्रह किया। बबीता तो पहले से ही बबलू के शहर जाने की वजह से बहुत खुश थी। इस बार खुशी से वह झूम उठी। उसने अपनी सारी तैयारी की और बबलू के साथ शहर जाने के लिए तैयार हो गई। बबीता ने अपने छोटे से गांव को अलविदा कहा और शहर की ओर रवाना हुई। जब बबीता शहर पहुंची तो उसने बबलू के बड़े घर और वहां की सुविधाओं को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने महसूस किया कि बबलू की मेहनत और त्याग ने सच में उनकी जिंदगी को बदल दिया। अब वह दोनों मिलकर शहर की नई जिंदगी का आनंद ले सकते हैं और बबलू के सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया था। शहर में रहने के 3-4 महीनों में बबीता को महसूस हुआ कि बड़ा घर और शहर की सुविधाएं कोई मायने नहीं रखती अगर जीवन में साथी का साथ न हो। बबलू दिन भर काम में व्यस्त रहता था और रात को जब लौटता तो इतनी थकावट के कारण वह बस खाना खाकर सो जाता। सुबह होते ही वह फिर से काम पर चला जाता। बबीता के पास पूरा दिन अकेले बिताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब भी उसने बबलू से बात करने की कोशिश की, बबलू हमेशा यही कहता, अभी टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है। और उसके बाद काम के बहाने में व्यस्त रहने के कारण बबीता की बातों को टाल देता था। बबीता धीरे धीरे महसूस करने लगी कि बबलू की मेहनत और समर्पण के बावजूद उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। बड़ा घर और भव्य जीवन के बावजूद वह अकेलेपन का सामना कर रही थी। बबलू की व्यस्तता और बबीता की अकेली स्थिति ने उनके रिश्ते में एक असंतुलन पैदा कर दिया था। बबीता के को शहर में अब किसी भी चीज में आनंद नहीं आ रहा था। उसकी मन स्थिति और भी बुरी होती जा रही थी, क्योंकि शहर का जीवन उसकी अपेक्षाओं और उम्मीदों के विपरीत था। वह अपने पुराने गांव की यादों में खोई हुई थी, जहां पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे और जहां बबलू के साथ बिताए गए समय की यादें ताजा थी। गांव की हरी भरी फसलों, लोगों के प्यार और साथ की यादें उसे शहर के ठंडे और व्यस्त जीवन से कहीं अधिक प्यारे लगने लगे। वह याद करती थी कि कैसे गांव में बबलू ने उसके लिए समय निकालता था, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता था और उसके सुख दुख को साझा किया करता था। शहर में हालांकि बबलू ने अच्छी तनख्वाह कमाई की थी और एक बड़ा घर भी बनवाया था, लेकिन उनके बीच का प्यार और समझ जैसे कहीं खो गया। बबीता अब समझ चुकी थी कि धन और भव्यता के बावजूद मानव संबंधों की गर्माहट और सच्चे प्यार का स्थान कोई नहीं ले सकता। उसे अपने गांव की यादों ने बहुत दुखी कर दिया और उसने महसूस किया कि शहर का जीवन उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। बबीता ने सोचा कि वह इस स्थिति को सहन नहीं कर सकती है और उसने निर्णय लिया कि वह शाम को बबलू से इस बारे में बात करेगी। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह बबलू को अपनी भावनाएं साफ रूप से बताएगी और यह समझाने की कोशिश करेगी कि उसे अब यहाँ अच्छा नहीं लगता, उसे गांव की याद आ रही है, उसे वही जिंदगी चाहिए। ये शहर की चमक दमक वाली जिंदगी उसे रास नहीं आ रही है। बबीता ने शाम को जब बबलू को खाना परोसा और दोनों ने मिलकर भोजन किया, तो बबीता ने अपने मन की बात कहने का फैसला किया। खाना खत्म करने के बाद जब बबलू आराम करने के लिए जाने लगा, तो बबीता ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, सुनिए जी, मुझे शहर में अच्छा नहीं लग रहा है।
मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। यहाँ हमारे पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन जो सुकून और शांति हमारे छोटे से घर में थी, वह यहाँ नहीं है। बबीता ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने सोचा था कि बड़े घर और पैसे से हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, लेकिन यहाँ तो आपकी व्यस्तता और शहर की भीड़ भाड़ ने हमें एक दूसरे से ही दूर कर दिया। हमारे गांव में भले ही हमारे पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन हम एक दूसरे के साथ समय बिता सकते थे और हमें एक सच्चा संतोष और खुशी मिलती थी। यहाँ आप भी मेरे लिए समय नहीं निकाल पाते और मुझे अकेलापन महसूस होता है। बबीता की आवाज में स्पष्ट चिंता और भावुकता थी। उसने बबलू से अनुरोध किया, मुझे अपने गांव की बहुत याद आ रही है, चलिए हम वापस गांव चलते हैं। वहाँ की छोटी छोटी खुशियाँ और सुकून हमें यहाँ नहीं मिल रहा है। मैं अपने पुराने जीवन की खुशियों को फिर से जीना चाहती हूँ। बबीता की बातों को सुनकर बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो पहले से ही गांव में खुश था। मैं वहाँ की छोटी खुशियाँ और सादगी में पूरी तरह से संतुष्ट था, लेकिन तुम्हारी इच्छा और खुशी के लिए ही मैंने शहर आने का फैसला किया और यहाँ बहुत मेहनत की। मैंने बड़े घर और अच्छा पैसा कमाया ताकि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। तुम खुश रहो। और अब तुम कह रही हो तुम्हें शहर अच्छा नहीं लग रहा और गांव की याद आ रही है। इतना बड़ा घर मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया था। बबीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि बबलू ने उसकी खुशी के लिए सब कुछ किया था और उसकी सारी मेहनत का कोई मतलब नहीं रह गया। गले को भरते हुए उसने कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है। शहर के नाम और पैसे के चमक ने हमें भ्रमित कर दिया था। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप जो भी अपने शहर में बनाए हैं सब छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम गांव लौटकर खेती करेंगे और सुकून भरी जिंदगी जिएंगे। बबलू ने रानी की बात सुनकर जवाब दिया, मैं तो तुम्हारे मुंह से यही शब्द सुनने का इंतजार कर रहा था। मैं भी यहाँ की जिंदगी से खुश नहीं हूँ, बस तुम्हारी खुशी के लिए तो सब कुछ कर रहा था। अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो फिर शहर में रहने का कोई मतलब नहीं है। चलो हम कल ही गांव चलते हैं। बबीता ने बबलू की बात सुनकर खुशी से उसकी ओर दौड़ी और उसे गले लगा लिया। दूसरे दिन बबलू ने अपना सारा घर और जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी सारा कुछ बेचकर रानी को लेकर गांव लौट आया और अपने पुराने जीवन की ओर वापस चला आया। गांव लौटकर उन्होंने अपने छोटे से घर में सुकून भरी जिंदगी बिताई, खेती की और एक दूसरे के साथ प्यार और खुशियों को फिर से महसूस किया। इस बार उन्हें पता था कि सच्ची खुशी बाहरी भव्यता में नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ बिताए गए समय और छोटी छोटी खुशियों में है। कहानी खत्म करने के बाद फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, असली सुकून का अनुभव आत्मा की शांति और संतोष में होता है। ये कहानी सुनने के बाद आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। सुकून जो है, शांति जो है, वह धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं होता है। भौतिक धन और ऐश्वर्य केवल अस्थायी सुख दे सकते हैं। असली सुकून तो तब मिलता है जब व्यक्ति अपने मन में संतोष, प्रेम और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण अनुभव करता है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ तालमेल में होता है और जीवन के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण रखता है, तभी उसे वास्तविक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। विष्णु जी ने आगे समझाया, जो व्यक्ति अपने जीवन में सही कर्मों का पालन करता है, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, जो प्रेम और करुणा से भरा हुआ है, वही व्यक्ति सच्चे सुकून का अनुभव कर सकता है। जीवन में कितनी भी बड़ी उपलब्धियां क्यों न हो, अगर मन अशांत है तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। सच्चा सुकून तो मन की शांति, ईश्वर में विश्वास और अपने कर्मों से निष्ठा से होती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आपने सच कहा। असली सुकून बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर सच्चे प्रेम और समर्पण में होता है। इस तरह भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को समझाया
कि असली सुकून बाहरी दुनिया की चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की संतुष्टि और शांति में है। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।